दोस्तों अब हम बात करते हैं पीएससी को लगाना। अभी हमने पीएससी को समझा, पीएससी होता क्या है। पी फॉर प्लेसमेंट स्थिति, ए फॉर आस्पेक्ट, सी फॉर कंजक्शन। आस्पेक्ट मीन्स दृष्टि, कंजक्शन मीन्स युति। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एच फॉर हाउस भाव, एच एल फॉर हाउस लॉर्ड्स, एच फॉर सिग्निफिकेटर मतलब कि कारक। आपके पास दोस्तों जब भी कोई कुंडली आती है, कभी भी कुंडली कुछ बोलती नहीं है, आपको उस पर विचार करना होता है। आपको देखना होता है व्यक्ति की स्थिति को देखकर। व्यक्ति आपसे पूछता क्या है, व्यक्ति की आयु को देखा जाता है। अगर एक 5 साल से 7 साल का बच्चा है, जब भी कोई व्यक्ति कुंडली दिखाने के लिए आएगा तो उस पर एक ही बात पूछेगा। संभावना हो सकता है उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछ सकता है, उसके शिक्षा के बारे में पूछ सकता है, उसके ज्ञान के बारे में पूछ सकता है। तो व्यक्ति की उम्र को देख के, व्यक्ति की स्थिति को देख के, जब मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी जन्म कुंडली का जब विश्लेषण आप करें, विवेचन करें, तो देश, काल और पात्र को हमेशा ध्यान में रखें। जब आप कुंडली विश्लेषण करने बैठे तो इस चीज़ को आपको हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अभी मैंने एक जन्म कुंडली बनाई है। कहते हैं कि अगर आप कुंडली देखेंगे तो भगवान श्री राम की कुंडली है। हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं है कि भगवान श्री राम की कुंडली का विश्लेषण और विवेचन करें, लेकिन समझने के कारण, समझाने के लिए हमने इस कुंडली का प्रयोग किया हुआ है। इस कुंडली को हम देखते हैं कि अगर इस कुंडली के राजा दशरथ की बात करो, राजा दशरथ अगर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस व्यक्ति की शिक्षा क्या होगी, भगवान राम की शिक्षा क्या होगी, भगवान राम का ज्ञान क्या होगा, तो उसके बारे में अगर विश्लेषण करना हो, विवेचन करना हो, तो आप किस प्रकार विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके हाथ में जन्म कुंडली आएगी, जिसको हम यह बोलते हैं लग्न कुंडली, लग्न कुंडली आपके हाथ में आएगी तो पहले आप ग्रह की स्थितियों को देखिए। शिक्षा के बारे में पूछा हुआ तो शिक्षा का भाव मैंने आपको बताया हुआ था 12 भावों के बारे में, कि शिक्षा का भाव जो होता है वह पंचम भाव होता है। तो जब भी किसी व्यक्ति की शिक्षा देखेंगे, किसी व्यक्ति का ज्ञान देखेंगे, तो वह पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव से ऐसा है कि शिक्षा ही देखा जाता है। पंचम भाव से शिक्षा देखा जाता है, ज्ञान देखा जाता है, लव रिलेशन देखा जाता है, सोशल देखा जाता है, पब्लिक में आप कैसे रहेंगे वो देखा जाता है, बहुत कुछ देखा जाता है। लेकिन अभी हमें क्या, केवल एक ही चीज़ देखना है। हमें क्या एक चीज़ देखना है, केवल भगवान राम का ज्ञान कैसा होगा, भगवान राम की शिक्षा कैसी होगी, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। जब भी आपके सामने कोई भी कुंडली आए तो केवल एक एक चीज़ पर जाइए, क्योंकि जो मैंने आपको 12 भाव बताया है, 12 भाव को बताया कि व्यक्तित्व, धन भाव, कुटुंब, तो भूमि भवन वाहन, शिक्षा, ऋण रोग शत्रु, पार्टनर्स, शादी का भाव, इसके बाद आपका ये आयु का भाव, आपका ये भाग्य भाव, ये कर्म भाव, इसके बाद आपका ये लाभ भाव, और इसके बाद आपका ये व्यय भाव। तो मैंने इसमें कई कारक मैंने बताए हुए हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी के बारे में आपको पूछने आए तो पहले उसी भाव पर ध्यान केंद्रित करिए और एक एक करके जैसे जैसे वह पूछता जाए उसके बारे में आप उसका विश्लेषण करते जाइए। एकाएक आपके हाथ में कुंडली आए और आप जोश में आके सब वर्णन करना शुरू कर दें, यह कहीं भी उचित नहीं है। तो जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे जो पूछे उसके बारे में एक एक भाव करके, भाव को देखते हुए, विश्लेषण करते हुए, बहुत गंभीरता से विचार करते हुए उसके बारे में आप विश्लेषण करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं भगवान राम के ज्ञान के बारे में विश्लेषण करने। हमारे अंदर उतनी पात्रता नहीं है कि हम उनके जन्म कुंडली को विश्लेषण और विवेचन करें। हम परमात्मा से, प्रभु श्री राम से क्षमा प्रार्थी हैं। उन्होंने हमें आदेश दिया है, उन्हें का हमें मार्गदर्शन कहीं मिल रहा है, जिसके हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम कुंडली को देखते हैं। कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु और चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं। चंद्रमा स्वराशि होकर बैठे हुए हैं और गुरु अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। जो मैंने आपको समझाया था कि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, मतलब लग्न में गुरु बैठे हुए हैं, वहाँ पर उच्च के होकर बैठे हैं। द्वितीय भाव खाली है, तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव किस राशि में उच्च के होते हैं? तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो शनि भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में, अपने उच्च राशि में बैठे हुए हैं। पंचम भाव खाली है। षष्ठ भाव में केतु बैठे हुए हैं। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल कहाँ बैठे हुए दोस्तों? मकर राशि में। मकर में मंगल उच्च के होते हैं। यह हमने आपको बताया हुआ था कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। इसके बाद दोस्तों अष्टम खाली है। फिर नवम में मीन राशि में शुक्र बैठे हुए। शुक्र कहाँ पर उच्च के होते हैं? मीन राशि में शुक्र
उच्च के होकर बैठते हैं। इसके बाद सूर्य बैठे हुए हैं दशम भाव में मेष राशि में। सूर्य कहाँ उच्च के हुए बैठते हैं? मेष में। कहने का तात्पर्य दोस्तों, गुरु उच्च, शनि उच्च, मंगल उच्च, शुक्र उच्च और सूर्य उच्च। भगवान राम की कुंडली में सारे ग्रह उच्च होकर अपनी स्थिति लेकर, उच्च की स्थिति लेकर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना है? भगवान राम के ज्ञान के बारे में। भगवान राम का ज्ञान कैसा होगा, हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम पीएसी यूज करते हैं। पीएसी जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको देखना है दोस्तों क्या, पी प्लेसमेंट एच हाउस। पंचम भाव में देखेंगे, पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। प्लेसमेंट हाउस में किसी ग्रह की पांचवें भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, पंचम भाव खाली है, तो यहाँ पे हमने प्लेसमेंट में क्या कर दिया, हाउस में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है तो हमने एक कट मार दिया। अब हाउस पे एस्पेक्ट किसी ग्रह की दृष्टि है, उस पर दृष्टि की बात कर लेते हैं। दृष्टि दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है, इससे पहले जब जो सारे वीडियो हमने बनाकर आपको दिए हुए हैं उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सी ग्रह की कितनी दृष्टि होती है। तो पांचवें भाव पे किसकी दृष्टि हम देखें, क्या चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा के पास सातवीं दृष्टि होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा की दृष्टि नहीं है। गुरु की दृष्टि कितनी होती है, 3 होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं। क्या गुरु की दृष्टि इस पर है? अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि है, 6 7 नहीं, 8 9 नहीं, मतलब कि गुरु की 5वीं दृष्टि है। इसके बाद दोस्तों किसी और की दृष्टि, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी होती है, 7वीं होती है और 10वीं। तो शनि की देखें 1 2 3 नहीं है, इस पर नहीं है। अब मंगल की होती है, 4थी होती है, 7वीं होती है, 8वीं होती है। मंगल की दृष्टि देखें 1 2 3 4 यहाँ पे, 5 6 7 यहाँ पे, 8वीं यहाँ पे, मंगल की दृष्टि नहीं है। शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र की दृष्टि देखिए क्या यहाँ पे पड़ती है, क्या 1 2 3 4 5 6 7, शुक्र की दृष्टि नहीं है। सूर्य के पास भी किसी दृष्टि होती है, एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो सूर्य की देखें 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य की भी दृष्टि पंचम भाव पर नहीं है। बुध के पास कितनी दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है, बुध की दृष्टि क्या पंचम भाव पर है, तो हम देखें 1 2 3 4 5 6 7, बुध की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। कहने का मतलब कि दोस्तों 2 ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर है। अब पंचम भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, सबसे पहले हमें इनकी स्थिति को देखना चाहिए कि ग्रह शुभ है या अशुभ है। जब हमने 12 लग्नों का विचार आपको बताया था, 12 लग्नों के बारे में हमने आपको बताया था, तो उसमें हमने बताया था कर्क लग्न की कुंडली में गुरु अच्छे भावों के स्वामी होते हैं। कैसे होते हैं? अगर आप देखेंगे 9 नंबर और 12 नंबर, धनु और मीन गुरु की राशि होती है। यहाँ पे 9 नंबर जो है षष्ठ भाव में है, और 12 नंबर जो है वह त्रिकोण भाव में है। तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ से इसलिए गुरु अच्छे भावों के स्वामी हैं। कर्क लग्न की कुंडली में गुरु अच्छे भावों के स्वामी हैं, तो एस्पेक्ट में हम यहाँ पे 1+ दे देंगे। यहाँ पे हमने 1+ दे दिया है, 1+, क्योंकि गुरु अच्छे भाव के स्वामी हैं। जब अच्छे भाव के स्वामी किसी भी भाव पर पड़ती है तो अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरी दृष्टि किसकी है, बुध की है। हम बुध के बारे में पढ़ें तो अगर हमने देखा है तो बुध कहाँ के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी है। एक त्रिक भाव के स्वामी हैं और एक तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव हमेशा न्यूट्रल होता है। मैंने आपको 12 लग्नों के विचार में बताया था कि तीसरा भाव कहता है कि मैं कोई फल देने कोई भी फल देने वाला नहीं हूँ, मेरी दूसरी राशि को देखो, जो दूसरी राशि फल देगा मैं वही फल देने के लिए तत्पर हूँ, मैं वही फल दूंगा। तो यहाँ पर तो न्यूट्रल हो गया। और दूसरी राशि जो है वह 12वें भाव में, त्रिक भाव में है, 6 8 12 त्रिक भाव है, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में इमीडिएट तत्काल में हमें निर्णय लेके ऐसे नहीं बोल देना है कि नहीं बुध बुरे भाव के स्वामी है, दृष्टि दे रहे हैं, हमें माइंड डाल देना, ऐसा नहीं देखना है। पहले देखना है कि बुध बैठे कहाँ पे, बुध की प्लेसमेंट कहाँ है, बुध की स्थिति क्या है। यहाँ से थोड़ा हमें गहराई में जाना है, थोड़ा हमें डीप में जाना है, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क अपने दिमाग का प्रयोग करना है यहाँ पे। कि सबसे पहले देखें बुध कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध 11वें भाव में बैठे हुए हैं। वहाँ के राशि स्वामी वृष राशि में, और वृष राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र होते हैं। मतलब कि 11वें भाव के जो स्वामी हैं वह शुक्र हुए। अब शुक्र की स्थिति हम बार देख लेते हैं, शुक्र कहाँ पर बैठे हुए हैं। शुक्र देखा जाए तो भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। शुक्र भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं।
मतलब कि बुध जहां पर बैठे हुए हैं उसका जो स्वामी है वह बहुत अच्छी स्थिति में, उसकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक छोटा सा सरल उदाहरण दो कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ये मैं मानवीय जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ कि संगत, अगर आप अच्छी संगत करते हैं तो आपके अंदर बदलाव आने लगता है। इसलिए व्यक्ति जिस संगति में बैठता है उसके हिसाब से वह उसकी रंगत ढलने लगती है। तो बुध जिसके घर में बैठा हुआ है, बुध जिसके घर में बैठा हुआ है उसका जो स्वामी है बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो इसलिए बुध यहाँ बुरे भाव का स्वामी होते हुए भी बुध यहाँ से अच्छा फल देगा, क्योंकि वह जिस भाव में बैठा हुआ है, जिसके घर में गया हुआ है, वह संपन्न व्यक्ति है। जब संपन्न व्यक्ति के साथ में आप रहोगे तो आपके अंदर संपन्नता विद्यमान होना शुरू हो जाएगी, आप बुरे कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगत का बहुत बड़ा असर होता है और यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। जब ऐसी कभी स्थिति पैदा हो जाए तो जिस राशि में बुरे भाव का स्वामी गया है उसका स्वामी कैसी स्थिति में। अभी यहाँ देखा जाए तो बुध जो है बुरे भाव का स्वामी है, लेकिन जिस भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है, उसके जो स्वामी है शुक्र है। शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है, भाग्य भाव में बैठ के उच्च के है अपने। तो इसलिए बुध यहाँ जो बुध की एस्पेक्ट है, बुध की जो दृष्टि है बहुत ही उत्तम दृष्टि मानी जाएगी। इसलिए बुध यहाँ पे बुध के लिए एक और प्लस दे दिया जाएगा, मतलब कि एस्पेक्ट में 2 प्लस मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे हम कंजक्शन, कोई युति है 8वें भाव में, कोई युति नहीं है, कोई 1 से 2 ग्रह बैठे नहीं हुए, 2 ग्रह बैठने की युति कहते हैं, 3 ग्रह बैठने की युति कहते हैं, कोई युति नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए हम एक क्रॉस मार देते हैं, यहाँ पे कोई युति नहीं है। अभी हमने हाउस को पढ़ा, अब हम क्या पढ़ते हैं, हाउस लॉर्ड, भाव का मालिक।